तुम्हारे बेटे का बर्थडे है कि केक कटेगा, लड्डू बटेगा, समोसा बटेगा? किसको किसको बुलाना है पहले बताओ। देखो बबली को बुला लो, आदर्श को बुला लो, जसमीत को बुला लो और पड़ोसी को बुला लो। और जसमीत बहू को तो बुलाओ ना, अगले हफ्ते उनके लड़के का बर्थडे था, हमको तो बुला ही नहीं। और बबली को बुला रहे हो तो बबली के बेटों का बर्थडे था, वो सिर्फ एक समोसा दी थी, एक लड्डू दी थी। क्या कितने का मंगा रहे हो? 1 किलो मंगा लेते हैं ना। हाँ 1 किलो केक मंगा लो, 20 समोसा मंगा लो, लड्डू मंगा लो। हाँ ठीक है। रसगुल्ला मत मंगाना, ठीक है? सब लोग लड्डू ही बांटे, हम भी लड्डू ही बांटेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए देखो शादी के, और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है, लगता आता नहीं उनको। दीदी जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ ऐसे मुंह फुलाते कौन पूछे। अरे दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है, आईवीएफ निकला है, आईवीएफ वगैरह। आईवीएफ भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते हैं। टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हमारे बच्चों को देख रहे थे, रिमोट को छोड़ के हम बंद कर दिए। दीदी कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। और दीदी कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया उनकी कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी के कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती, वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है, वो हीरोइन बन के रहना चाहती हैं। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। एकदम एचडी मेकअप करके घूमती है आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके। और चौराहे पे जो पप्पुआ नहीं है, चाट चाउमीन जो बेचता है, उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा इन्हीं सब चीजों में तो उनको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको। कहाँ हो बिमला, कहाँ बड़ी शांत बैठी हो बहनी? क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ, मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई। हेलो, हाँ क्या हुआ, आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, वही दूध हम नहीं भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्स बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजीय सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी, बोली चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले, फिर नीचे फिर ऊपर, बनी लड़का सरक। लेकिन 1 सेकंड। बहू जी मम्मी जी। क्या कर रही है? मम्मी जी वो कपड़े धो रही थी तो सर्फ डाल रही हूँ। अच्छा सर्फ डाल के हमारे लिए खाना बना दे। है क्या? एक बार में सुनाई नहीं देता? नहीं नहीं मम्मी जी सुनाई तो दे गया, लेकिन मैं ये पूछ रही थी आप खा लोगे? क्यों, तुम्हारे घर नहीं खाते? नहीं मम्मी जी हमारे तो नहीं खाते। तुम्हारे घर नहीं खाते होगे, लेकिन हम तो खाते हैं। ये सब छोड़ के पहले हमारे लिए खाना बना। जी मम्मी जी अभी आई। ये क्या है? अब देख तू। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जब खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाने में टेस्टी कितना लगता होगा। लो मम्मी जी खाना। no. हाँ जी। ऐसा क्या डाल दिया खाने में जो मुंह में से झाग उठे हैं? सरफ। पागल हो रहा है, खाने में सर्फ कौन डालता है? मुझे पागल नहीं कह दोगे? मम्मी जी ने कहा था सर्फ डाल के खाना बना दे। मैंने तो पूछा था खा लोगे क्या? बताओ मम्मी जी। मुझसे
प्यार करती है या नहीं? ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा। भागा रे। क्यों बे? अकेली लड़की देख के छेड़ रहा था? तू जानता नहीं है मेरे बारे में मैं कौन हूँ? बता भाई इसको मेरे बारे में। बहन का नाम सस्सी है और बहन को पिछले 4 साल से बवासीर है। तू चुप रहे। तू बता भाई मेरे बारे में। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दीदी का इलाज करवा दिया, लेकिन दीदी की बीमारी का इलाज नहीं मिला। तुम दोनों मेरी छोड़ो। भाई तू अपने बारे में बता। अच्छा, तू जानता नहीं भाई, मुझे पूरे शरीर में दांत खाज खुजली है और एक जगह तो इस जगह है, ना तो तुझे बता सकता हूँ ना खुजा सकता हूँ। तू दांत खाल खुजली की बताने आया? तू चुप। भाई तू अपने बारे में बता इसे। भाई 3 साल से पाल तोड़ है मुझे, उठा जाता है ना बैठा जाता है। तुम यहाँ अपनी बीमारी की गाने आए क्या? तुम अपनी छोड़ो, अपने पापा जी के बारे में बताओ उसे। बताओ अपने पापा जी के बारे में। हम तीनों की जो ये बीमारियां है ना, उसकी जड़ मेरा बाप ही है।